कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमारी सांसें क्यों रोक देती हैं? आज हम सिर्फ कमरा नंबर 306 की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि डर आखिर पैदा कैसे होता है। हम जानेंगे कि एक लेखक कैसे शब्दों से डर का एक पूरा महल खड़ा कर देता है और कौन सी मनोवैज्ञानिक तरकीबें हैं जो हमारे जहन पर कब्जा कर लेती हैं। तो चलिए इस कहानी के गलियारों में उतरकर डर की इस बनावट को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत इन लाइनों से होती है, और ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये एक नियम है, एक चेतावनी। ये पंक्तियां सीधी हमारे दिमाग में एक हुक डाल देती हैं। एक तरफ हमारी उत्सुकता को जगाती हैं कि आखिर उस दरवाजे के पीछे है क्या, और दूसरी तरफ हमारे अंदर के डर को कि जो भी अंदर गया वो वापस नहीं आया। बस इसी एक पल में कहानी हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। तो हमारा पहला पड़ाव है मौत का दरवाज़ा। यहाँ हम उस एक आइडिया को समझेंगे जो इस पूरी कहानी की रीढ़ है। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ जाने की मनाही है और जिसका रहस्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, हॉरर कहानियों में एक बंद दरवाजे से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं होता। इसे कहते हैं निषिद्ध कमरा। कहानी हमें ये नहीं बताती कि अंदर क्या है, और सच कहूं तो यही चालाकी है, क्योंकि अब हमारा दिमाग वो खुद ही उन खाली जगहों को सबसे भयानक चीजों से भरने लगता है। मतलब कहानी हमारी कल्पना को ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कमरे में घुसने से बहुत पहले ही डर की नींव कैसे रखती है। क्योंकि देखिए, एक अच्छी हॉरर कहानी सिर्फ डराती नहीं, वो धीरे धीरे तनाव बनाती है। ये एक कला है। यहाँ पर डर बनाने का एक क्लासिक फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है। पहला, एक सुनसान जगह जहां मदद के लिए चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनेगा। दूसरा, एक दूत, मतलब वो बूढ़ा आदमी जो आने वाले खतरे के बारे में बता रहा है। और तीसरा, हमारा हीरो जो इन सारी चेतावनियों पर हंस देता है। और जानते हैं, यही तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा तनाव पैदा करता है। जब हीरो खतरे को अनदेखा करता है तो हम बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो दिख रहा है जो उसे नहीं दिख रहा, कि वो सीधे मौत के मुंह में जा रहा है। ये है उस दूत की भविष्यवाणी। ये चेतावनी कहानी में टेंशन का मीटर एकदम से हाई कर देती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा हीरो राहुल इसे नहीं मानेगा। ये एक अजीब सी सिचुएशन है। हमें सच पता है पर किरदार को नहीं, और हम उसे उस तबाही की ओर बढ़ते हुए देखने के लिए मजबूर हैं। तो सवाल ये है कि ज्यादा डरावना क्या है, एक बंद दरवाजा या उस दरवाजे के बारे में एक भयानक चेतावनी? देखिए, बंद दरवाजा सिर्फ हमारी जिज्ञासा जगाता है, लेकिन एक चेतावनी वो हमारे दिमाग को उन भयानक तस्वीरों को बनाने पर मजबूर कर देती है जो उस दरवाजे के पीछे हो सकती हैं। अब डर बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर, हमारे कल्पना में पैदा हो रहा है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब डर बाहरी दुनिया से निकलकर सीधा किरदार के दिमाग पर हमला करना शुरू कर देता है। ये वो पल है जहां कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं रहती, बल्कि दिमागी आतंक की बन जाती है। ये स्लाइड कहानी के इस मोड़ को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है बाहरी डर, टिमटिमाती लाइटें, अपने आप चलता टीवी, हाँ ये चीजें डराती हैं बिल्कुल। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, मनोवैज्ञानिक डर। जरा सोचिए, जब आईने में आपकी परछाई ही आपके दुश्मन बन जाए, जब आप अपनी ही आंखों पर, अपने ही दिमाग पर भरोसा न कर पाएं, ये डर कहीं ज्यादा खतरनाक है। और फिर आती है वो फुसफुसाहट। राहुल, ये शायद कहानी का सबसे डरावना पल है। पता है क्यों? क्योंकि जब कोई अनदेखी शक्ति आपका नाम जानती है, तो इसका मतलब है कि आप कोई अनजान चेहरा नहीं रहे। खतरा पर्सनल हो चुका है। अब ये भूत सिर्फ कमरे में नहीं है, ये आपके लिए आया है, और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां अब तक जो डर धीरे धीरे बन रहा था वो सच साबित होता है और हमारे हीरो का अंजाम तय हो जाता है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची। ये टाइमलाइन सिर्फ डरावनी घटनाओं की लिस्ट नहीं है, ये राहुल के दिमागी तौर पर टूटने का नक्शा है। जरा ध्यान से देखिए ये कैसे बढ़ता है, एक ठंडे एहसास से शुरू होकर तकनीक के धोखे तक, फिर अपनी ही परछाई के दुश्मन बनने तक, और आखिर में जब भूत खुद सामने आ जाता है। हर अगला कदम उसके बचने की उम्मीद को कुचल देता है, जब तक कि वो पूरी तरह टूट नहीं जाता। ये भूत की कही हुई लाइन है, और ये कहानी का आखिरी नियम है। कहानी की शुरुआत में जो चेतावनी दी गई थी, अब वो सच साबित हो गई है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये उस कमरे का सच है जिसका अंजाम अब राहुल को भुगतना ही होगा। किसी भी कहानी का अंत उसके विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। अब हम देखेंगे कि हॉरर में ऐसे अंत जो एक चक्र की तरह होते हैं, इतने असरदार और बेचैन करने वाले क्यों होते हैं। कहानी यहाँ राहुल की चीख के साथ खत्म हो सकती थी,
लेकिन तभी हम रिसेप्शनिस्ट को एक नए मेहमान से ठीक वही शब्द कहते हुए सुनते हैं, और बस उसी एक पल में पेट में एक ठंडा सा डर उठता है। हमें एहसास होता है कि राहुल की कहानी कोई अकेली घटना नहीं थी, ये एक ना खत्म होने वाला क्रूर चक्र है। होटल को अपना अगला शिकार मिल चुका है और यह आतंक फिर से शुरू होने वाला है। और ये आखिरी तस्वीर, दीवार पर खून से लिखा राहुल का नाम, ये इस बात को पक्का कर देती है कि वो अब इस श्राप का सिर्फ शिकार नहीं बल्कि इसका एक हिस्सा बन गया है। वो भी अब उन आत्माओं में से एक है जो अगले शिकार का इंतजार कर रही हैं। कहानी की इस बनावट को नैरेटिव लूप कहते हैं, मतलब जहां अंत वापस शुरुआत से जुड़ जाता है। इसका असर बहुत गहरा होता है। ये हमें बताता है कि इस श्राप से कोई बच नहीं सकता, कोई उम्मीद बाकी नहीं है। ये कहानी को एक अकेली घटना से एक हमेशा चलने वाले बुरे सपने में बदल देता है। और ये ख्याल कि आतंक कभी खत्म नहीं होगा, शायद किसी भी भूत से ज्यादा डरावना है। हम इस विश्लेषण को कहानी की आखिरी लाइन के साथ खत्म करते हैं, लेकिन इसे एक सवाल की तरह छोड़ते हैं। ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, ये एक चेतावनी है जो हमारे साथ रह जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य ही रहें तो बेहतर है,